एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने दादाजी के पास गांव गया। वहां उसने दादाजी के साथ खूब समय बिताया। दोनों साथ में खेलते, बातें करते और कभी कभी घंटों तक आसपास के खेतों और बगीचों में घूमते। एक दिन खेलते खेलते लड़के ने दादाजी से पूछा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सफलता कैसे हासिल की जाती है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन पहले मेरे साथ चलो। दादाजी उसे लेकर गांव के पास की एक नर्सरी गए। वहां उन्होंने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे। घर लौटकर उन्होंने एक पौधा गमले में लगाया और उसे घर के अंदर रख दिया। दूसरे पौधे को उन्होंने आंगन के खुले मैदान में लगाया। फिर उन्होंने लड़के से पूछा, बताओ, इनमें से कौन सा पौधा ज्यादा अच्छा बढ़ेगा? लड़के ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, गमले वाला पौधा, क्योंकि वो सुरक्षित रहेगा। बाहर वाला पौधा तो बारिश, आंधी और जानवरों से परेशान होगा। उसे तो शायद जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। इसके बाद लड़का अपने शहर लौट गया। वक्त बीतता गया। पढ़ाई और काम में लड़का अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। लेकिन फिर एक दिन उसे खबर मिली कि उसके दादाजी नहीं रहे। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। दादाजी की यादें और उनके साथ बिताए हुए पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वह तुरंत गांव पहुंचा। दादाजी के पुराने सामान को देखते हुए उसकी नजर एक लकड़ी के संदूक पर पड़ी। संदूक के अंदर उसे एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, मेरे प्यारे पोते के लिए। लड़के ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, प्रिय बेटे, तुमने मुझसे पूछा था कि सफलता कैसे हासिल की जाती है। उस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा प्रयोग किया था। आज उसी का परिणाम देखने का समय आ गया है। पहले उन पौधों को देखो जिन्हें हमने साथ लगाया था। लड़के के दिल में उत्सुकता जागी। वह पहले घर के अंदर गया और गमले के पौधे को देखा। वह अब भी छोटा और कमजोर था। उसके पत्ते थोड़े पीले हो गए थे और उसकी जड़ें गमले के अंदर सिमटकर रह गई थीं। इसके बाद वह आंगन में गया। बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। बाहर वाला पौधा अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली थीं और वह राहगीरों को घने पेड़ की ठंडी छाया दे रहा था। लड़के की आंखों में वो दिन ताजा हो गया जब उसने दादाजी से पूछा था कि कौन सा पौधा बेहतर बढ़ेगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे संभव हुआ। वह वापस चिट्ठी पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, जो पौधा गमले में था वह हर खतरे से सुरक्षित था, लेकिन उसकी सुरक्षा ने उसे कमजोर बना दिया। वह बड़ा नहीं हो सका क्योंकि उसकी जड़ें फैल नहीं पाईं। दूसरी तरफ बाहर वाले पौधे को आंधी, बारिश और तेज धूप का सामना करना पड़ा। हर चुनौती ने उसकी जड़ों को और मजबूत बनाया। आज वह इतना बड़ा और मजबूत हो गया है कि कोई भी आंधी उसे गिरा नहीं सकती। चिट्ठी में आगे लिखा था, बेटा, जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम आराम और सुरक्षा में रहोगे तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा, लेकिन अगर तुम चुनौतियों का सामना करोगे तो तुम मजबूत बनोगे। मुश्किलें तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आती हैं। हमेशा याद रखना, संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है। अगर तुम हर मुश्किल से भागोगे तो गमले के पौधे की तरह छोटे और कमजोर रह जाओगे, लेकिन अगर तुम उन्हें अपनाओगे तो तुम उस विशाल पेड़ की तरह बनोगे जो दूसरों को भी सहारा देता है। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने पेड़ की तरफ देखा और महसूस किया कि दादाजी ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। उस दिन से उसने ठान लिया कि वह हर चुनौती को गले लगाएगा, हर मुश्किल से कुछ सीखेगा और कभी हार नहीं मानेगा।
दादाजी की चिट्ठी और उनका दिया यह संदेश उसकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां हमारे दुश्मन नहीं होती, वे हमें मजबूत बनाती हैं। मुश्किलें हमें गिराने नहीं बल्कि हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने आती हैं। याद रखो, हर संघर्ष के पीछे सफलता छिपी होती है, बस उसे देखने की नजर होनी चाहिए। Hard times create strong men create good times create weak men, and weak men create hard times.